प्रेज द लॉर्ड चर्च। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित हैं परमेश्वर के अनुग्रह में। और मैं आज यहाँ पे प्रभोज के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हम देखते हैं ये जो रोटी है और ये जो प्याला है, यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरा शरीर, ये मेरा मांस है और ये मेरा लहू है। तो हम देखते हैं ये बातें परमेश्वर ने किस प्रकार लोगों तक पहुंचाई। हम देखेंगे यूहन्ना का 6 अध्याय और 91 वाला वचन, जो यूं कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी जगत में जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हालेलुया। और फिर यहाँ पे लिखा है 53वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि जब ये बातें यहूदी लोग सुनते हैं तो वो उन चीजों से बहुत ही ऑफेंड हो जाते हैं या फिर वो बहुत अपमानित हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, आगे हम देखते हैं कुछ चेले यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि यहूदी जो थे वो उस मसीहा के लिए रुके थे जो उन्हें राजनीतिक तौर पर आके छुड़ाए। लेकिन प्रभु यीशु हमें यहाँ पे सिखाते हैं, प्रभु यीशु हमें यहाँ पे बताते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ये चीजों को देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो रोटी है और ये जो प्याला है, ये बहुत ही आदरणीय चीज है। इसे हमें भयमान्य योग्य तरीके से लेना होगा। लेकिन कभी कभी हमसे ऐसा होता है कि हम अगर इसको रोज करते हैं, हर संडे को करना है, तो हम इसे हल्का लेने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारो, ये जो चीज है, ये जो रोटी है, वो स्वर्ग से उतरी है। बाइबल बताती है यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं, और वो बाइबल बताती है उन्होंने शारीरिक रूप धारण किए, और बाइबल बताती है उन्होंने ये क्रूस पर हमारे लिए दिया। और ये जो लहू या फिर ये जो प्याला है, ये उसके लहू का चिन्ह है। यीशु मसीह ने इस लहू के द्वारा हमारे साथ एक वाचा बांधा है। उन चीजों को हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर इस प्रभु भोज के लिए देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर हम देखते हैं ये मती, मार्क, लूक और यूहन्ना, इन चारों गॉस्पेल में इसका उल्लेख किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 1 कोरिन्थियंस का 11वां अध्याय में भी पौलुस ये कहता है कि प्रभु यीशु से मुझे जो बात पहुंची है वो मैं आपको देता हूँ, और उसके बाद वो प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करता है। तो मेरे प्यारो, जब भी हम इन चीजों में भाग ले तो हमें भयमान्य योग्य तरीके से इसमें भाग लेना है। हमें अपने पापों को कबूल करके, पश्चाताप करके इन चीजों में भाग लेना है, और फिर से वो पापों को, वो गलतियों को हमें नहीं करना है। एक बार फिर से मैं प्रभु भोज के लिए वो वचन पढ़ूंगा जहाँ पे यीशु मसीह इसका पूरा उदाहरण देते हैं। बाइबल बताती है मत्ती का 26वां अध्याय और 26वें वचन में बाइबल बताती है, जब वह खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। और उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। तो ये जो चीज है, ये जो रोटी है, हम देखते हैं यीशु मसीह ने मांस खाया है, यीशु मसीह ने इसको लहू खाया है, लेकिन प्रभु ने इसे एक चिन्हित के तौर पे हमें बोलते एक चिन्ह दिया कि ये जो शरीर को जब तुम तोड़ोगे या ये लहू को जब पियोगे तो मेरी वाचा तुम्हारे साथ बनी जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई करार नहीं है। देखो, जो करार होता है, दो लोगों के अंदर एक पार्टनरशिप होती है, वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, करार खत्म। लेकिन जो वाचा है, जैसे हम शादी करते हैं, हमारे मरने तक वो वाचा हमारे साथ बंधी रहती है। एक पत्नी पति की वाचा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वाचा है वो हमारे मरने से खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये अनंत काल की वाचा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाचा हमारे मरने के बाद भी हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने ये बातें हमें दी है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि जब भी तुम इसमें भाग लिया करो तो मुझे स्मरण करना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप यीशु मसीह को स्मरण करें तो अपने सारी गलतियों को, अपने सारी चीजों का पश्चाताप करें। तो आइए हम इस प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करेंगे आज। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, विश्वास के पिता, एक बार फिर से हम प्रार्थना करके धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके महान बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए क्रूस पे किया। प्रभु एक बार फिर से हम इन चीजों में भाग लेते हैं पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारी जो भी गलतियां हैं, जो भी पाप है, उसके लिए हमें क्षमा कर दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरा आशीष हमारे साथ बना रहे प्रभु। जैसे हम इस रोटी में और इस प्याले में, जो तेरा मांस है, जो तेरा लहू है, जैसे बाइबल बताती है पिता, जब हम इसमें भाग लेते हैं प्रभु,
तो प्रभु तेरा स्वभाव हमारे अंदर आए, हम अपने आप को बदलते हुए तेरी तरह हम बनते जाएं, तेरे स्वरूप में, तेरी चीजों में हम बनते जाएं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये सारी प्रार्थना विनती हम तेरे पवित्र हाथों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Good morning, church. Nice to see you all again this Sunday morning. सुप्रभात कलीसिया, और इस सुबह के रविवार के सुबह के समय में आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। We are all thriving because of Jesus. और ऐसा है कि हम सभी बने हुए हैं प्रभु यीशु मसीह की वजह से। A lot of good news, और बहुत सारे अच्छे समाचार, शुभ समाचार मिल रहे हैं। and the gospel is the good news of Jesus. और जो सुसमाचार है वो यीशु मसीह का है, जो शुभ संदेश है। And today we're going to hear some good news from the scriptures. और आज हम कुछ सुनने वाले हैं वचनों से, जो अच्छी चीजें, अच्छी बातें हैं वो। We will come to know the nature of Jesus this morning. और हम आज प्रभु यीशु के स्वभाव को समझेंगे इस सुबह के समय में। So I'm going to share about the feeding of the 5,000, which is mentioned in all the four gospels. और आज हम जो देखने वाले वो ये है कि जो यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, जो चारों सुसमाचार में मौजूद है, उन चीजों को हम देखने वाले हैं। This story and the resurrection are the only two that are found in all the four gospels. और यही कहानी है, और ये जो पुनरुत्थान है, वो सारे जो 4 शुभ समाचार है उसमें हम देखते हैं। So what is bread? तो हम देखने वाले हैं रोटी क्या है। The first point I made is we live in the light of God's love. और ऐसा है कि हम परमेश्वर के प्रेम के प्रकाश में रहते हैं। God has made us spirit, soul and body. परमेश्वर ने हमें आत्मा, प्राण और शरीर में बनाया है। We hold a breath of life inside of us. और हम परमेश्वर की जो जीवन की सांस है वो हमारे अंदर लिए चलते हैं। And many were following Jesus because they saw the miracles and the signs and wonders, and they loved his teaching. They said, no one teaches like them with authority. और ऐसा है कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के शिक्षण को सुन के उसके पीछे हो लिए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ऐसे अधिकार से कोई और नहीं सिखाता है। And here we come to a particular place where they are all following him, and Jesus sees that they are not eating for a long time. Then on their way back they'll be faint and may fall down. और ऐसा है कि इस अध्याय में, जो छठे अध्याय में यूहन्ना के, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग यीशु के पीछे हो लिए हैं और वो बहुत दिन से भूखे हैं, और वो शायद अगर ज्यादा देर और रहे तो वो बेहोश हो जाएंगे। इसके लिए प्रभु यीशु कुछ योजना बनाना चाहते हैं। So Mark 6:34 says, Jesus looked at them like a sheep without a shepherd. और ऐसा है कि मरकुस का 6वां अध्याय और 34वां वचन यूं कहता है कि यीशु मसीह ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने देखा कि वो ऐसी भेड़ें हैं जो बिना चरवाहा के हैं। This sheep without a shepherd comes twice in the New Testament. और ऐसा है कि ये जो वाक्य हमने देखा कि जो भेड़ जो बिना चरवा के है, वो 2 बार नए करार में कही गई है। Today we are going to talk about God's nourishment for our whole lives. और आज हम देखने वाले हैं हमारे परमेश्वर का जो पोषण है हमारे पूरे जीवन के लिए कैसा है, वो हम देखेंगे। What do we do in this life? और ऐसा है कि हम इस जीवन में क्या देखते हैं। We need to feed our spirit, souls and body. और ऐसा है कि हमें हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को खिलाना है। Our souls are our mind and emotions. और हमारा जो प्राण है उसमें हमारे भावनाएं हैं और हमारी चीजें हैं। And our bodies needs food, they need bread. और हमारा जो शरीर है उसे खाना चाहिए, उसे रोटी चाहिए। And God sees our needs, beloved.
और ऐसा है मेरे प्यारों, परमेश्वर हमारी जरूरतों को देखता है। He sees that He is interested in our relationship, in our bodies and our livelihood. और ऐसा है कि हम देखते हैं कि वो रुचि रखता है हमारे जीवन में और हमारे जीवन जीने के तरीके में। He is interested in every aspect of our lives. और हर एक हमारे जीवन की चीजों में वो रुचि रखता है। And He fed all those who followed Him and His disciples with teachings. और ऐसा है कि जो कोई उन्हें जो उनके पीछे हुए थे, परमेश्वर ने उन्हें खिलाया अपने शिक्षण से, by feeding them bread, और रोटी खिलाने के द्वारा उन्हें खिलाया, and by deliverance, healing. और चंगाई के द्वारा, छुटकारे के द्वारा। Because in Matthew 9:36 it says, क्योंकि मत्ती का 9वां अध्याय और 36वें वचन में ऐसा कहा गया He है। saw them harassed, और ऐसा है कि उन्हें सताया गया, वो उस traumatized, और वो बहुत ही तकलीफ में थे। and He saw and He felt for them compassion. और ऐसा यीशु ने उन्हें देखा और यीशु को उन पर दया आई। After that, He goes and sends the 12 disciples. और उसके बाद हम देखते हैं वो यीशु मसीह अपने 12 चेलों को भेजते हैं। He says, "Go and heal the sick, cast out demons, heal the lepers." और यीशु मसीह कहते हैं कि जाके तुम बीमारों को चंगा करो, जो कोढ़ी है उन्हें चंगाई दो, और जो दुष्टात्मा ग्रस्त है उन्हें छुटकारा दो। So God, through Jesus Christ, is concerned as a father of our well-being in this life. और ऐसा है कि पिता जो है यीशु मसीह के द्वारा हमारे बारे में सोचते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। In every aspect of our lives. और हमारे जीवन के हर एक पहलू में हम देखते हैं। He said, "Not one hair will fall without God knowing it." और बाइबल बताती है कि एक भी तुम्हारा बाल उसके अनुमति के बिना नहीं गिरता है। Do not be worried. और कोई भी बात की चिंता न करो। Do not be concerned about unnecessary things. और ऐसी कोई चीजों के बारे में सोच के विचलित ना हो कि ये आगे क्या होगा। So we see first, Jesus was concerned and He saw them like the sheep without a shepherd. और ऐसा है कि हमने पहले देखा कि यीशु मसीह ने उनको देखा कि वो ऐसे भेड़ है जिनका कोई चरवाहा नहीं है। He knew they had not eaten for a long time. और यीशु मसीह ये जानते थे कि उन्होंने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है। God knows your life, beloved. और मेरे प्यारो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को जानता है। And He cares for you this morning. और इस सुबह के समय में वो आपका ध्यान रखता है। He is a God of compassion, और वो दया का परमेश्वर है, God of love, वो प्यार का परमेश्वर है, God who gives and supplies. और परमेश्वर जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता है और उन चीजों को आपको देता है। It is said, "Man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God." इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। So first point, we live by the love of God. पहला बिंदु या पहला पॉइंट ये है कि हम परमेश्वर के प्यार में जीते हैं, प्यार के तरीके से जीते हैं। Know every moment God's love is for you. और हर एक क्षण में ये हमेशा याद रखें कि परमेश्वर का प्यार तुम्हारे लिए है व्यक्तिगत रूप से। Whatever situation you are going through this morning, और चाहे कोई भी हालात या कोई भी परिस्थिति से इस सुबह के समय में आप जाते हो, do not fear, beloved. मेरे प्यारो डरो मत। We live in the light of the love of God. हम परमेश्वर के प्यार के प्रकाश में जी रहे हैं। Okay? ठीक है, We're going to proceed now from John 6. और यूहन्ना 6 से अभी हम आगे जाने वाले हैं। The second point is, we live in every difficulty. God has a plan for us. और दूसरा पॉइंट या दूसरा बिंदु ये है कि हर एक समस्या में परमेश्वर की योजना है हमारे लिए। I'll repeat it again. उसे मैं फिर से दोहराता हूँ। In every difficult situation, God has a plan for our life. हर एक मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर की एक योजना है हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से। In any storm that we go through, और चाहे कोई भी तूफान से हम जाते हों, any chaos, confusion, anxiety, कोई भी गड़बड़ी, कोई भी बेचैनी या किसी भी प्रकार की तकलीफ से हम जाते whatever हों, the situation is, चाहे कोई भी प्रकार की हालात हो, God has a plan for our lives. परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन के In लिए। John 6, we see that. और यूहन्ना 6 में हम देखते हैं मेरे प्यारों। In Mark 6:37, और मरकुस का 6 और 37वां अध्याय He में tells His disciples, "You give them something to eat." और वो यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं तुम उनको कुछ खाने के लिए दो। Just imagine the disciples saying, और कल्पना करो कि शिष्य सोचेंगे इतने सारे लोगों को कैसे दिया जाए। Beloved, the answer is God, but it is through us who works.
मेरे प्यारो, उत्तर जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है। John 6:5, Philip says, where can we get enough food to feed all these 5,000? और अगर आप देखें कि यूहन्ना का 6 अध्याय और 5वें वचन में फिलिप्पुस कहता है कि इतने सारे लोगों को, हजारों लोगों को हम कहां से खाना लेकर आए और खिलाएं। Sometimes the problem is so big, और and Jesus said, you solve the problem. कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि समस्या इतनी बड़ी है और यीशु मसीह हम पर थोप देते हैं, बोलते हैं अभी ये समस्या को आप सुलझाओ। He says, you feed them, you give them something to eat. और फिर यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम उन्हें खाना खिलाओ, तुम उन्हें कुछ खाने के लिए दो। Then the disciple have a conference. और उसके बाद क्या होता है, फिर शिष्यों का अपना एक सम्मेलन होता है, वो एक मिलाप में मिल जाते हैं। What do we do? Jesus said, you feed them. और वो गड़बड़ी में आते हैं, करें तो क्या करें, वो अपने इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम अभी क्या करें। And you know what they do? Two solutions. और आपको पता है कि उनके पास ये सारे विचार विमर्श से दो उनके पास सॉल्यूशन या उत्तर आते हैं। Man's solutions are not adequate, beloved. मैं आपको बताऊं, जो इंसान हर एक चीजों को जो सुलझाने की बात करता है ना, वो सही नहीं है या फिर वो चीजें होती नहीं है। And they come and say, send them away. Now this is enough. और वो यीशु मसीह को आके कहते हैं, उनकी सलाह वो ये देते हैं कि यीशु मसीह उनसे कहो कि हाँ तुम चले जाओ, खाने के लिए तुम खुद अपना ढूंढो। They tell Jesus to send the multitude away. और यीशु मसीह से चेले कहते हैं भीड़ को बोलो कि आप चले जाओ। Just imagine. तो कल्पना करो, His disciples had the send them away ministry. और ऐसा है कि शिष्यों के पास उन्हें निकाल देने की या भगा देने की सेवकाई थी। Every time he said send them away, he shouting. They wanted to protect Jesus. और ऐसा है कि वो जो शिष्य थे वो हमेशा यीशु की रक्षा करना चाहते थे, क्योंकि बहुत भीड़ होती थी। तो इसके लिए शिष्य क्या करते थे, उन्हें बोलते थे कि तुम दूर हो जाओ। Jesus was not getting disturbed, but the disciples were getting disturbed. और एक चीज हमें समझनी, जैसे यीशु मसीह कभी भी भीड़ को देख के विचलित नहीं हुए, लेकिन चेले हमेशा से विचलित होते रहे। There's a second solution they had. और ये दूसरी उनके पास जो उत्तर आया था वो ये था, How much money we have? हमारे पास कितना पैसा है। Someone said 10 rupees, someone said 10, 20 rupees. किसी ने कहा 10 रुपया है, किसी ने कहा 20 रुपया है। So much penny worth of money, will it be adequate for 10, 15,000 people? और वो बोलते हैं इतना पैसा जो अपने पास है वो क्या काफी होगा इतने हजारों को खाना खिलाने के लिए। Many times when there's problem that is surmounts us, we look to local answers and fleshy answers. और ऐसा है कि कभी कभी जो समस्या आती है वो हमेशा हम भी एक चेले जैसे हम ये देखते हैं शारीरिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, शारीरिक रूप से क्या उत्तर है, उसकी खोज में या उसके तरीके से हम चलना चाहते हैं। I just wrote some things, you know. और ऐसा है मैंने भी कुछ चीजें लिखी है। The answers were in the little boy's lunch box. और ऐसा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये पूरे भीड़ का जो उत्तर था ना, वो एक छोटे से बच्चे के डिब्बे में था। Sometimes the solution is found in unusual places. और ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां आप सोच नहीं सकते ना, वहां से परमेश्वर तुम्हें उत्तर देगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। So here is a little boy. Maybe his parents gave him some food, some loaves and fish, 2 fishes. Said, boy, they must have perceived that he was young and small. He'll feel hungry in the way. They gave him a lunch box. और ऐसा है कि उनके माता पिता ने सोचा रहेगा कि बहुत लंबी यात्रा करनी है तो और ये छोटा बच्चा है, तो चलो इसे मछली और रोटी हम दे देते हैं डिब्बे में डालकर, ये बहुत यात्रा करेगा तब वो उन चीजों को खा लेगा। Suddenly they said, here is a young boy who has some food. अचानक से वो बोलते हैं अरे यहाँ पे एक छोटा लड़का है जिसके पास खाना है। Beloved, look to God. The answers are found in unusual places. मेरे प्यारो, परमेश्वर को देखते रहो, क्योंकि ऐसे जगह से उत्तर आएगा जहां से आपने सोचा नहीं होगा। When he told the disciple, give them something to eat, he said it because the Bible says he knew what he was going to do. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह ने कहा चेलों से कि आप इन्हें खाना दो, तो परमेश्वर यीशु मसीह जानते थे कि वो क्या करने पर है। John 6:6, you read that. और यूहन्ना 6:6 आप पढ़ें। He knew what he was going to do. और वो जानते हैं कि वो आप हमारे लिए या उनके लिए क्या करना चाहते हैं। And the knowledge is with Jesus.
और जो ज्ञान है ना वो यीशु मसीह के साथ The है। master plan is with Jesus for our life. और जो चीजों की योजना का जो मास्टर प्लान हम बोलते हैं ना, उत्तम योजना, वो यीशु मसीह के पास He may है। ask you a question वो आपको शायद एक प्रश्न पूछ सकते हैं of which he knows the answers. जिसका उत्तर वो स्वयं जानते हैं। You have to tell Jesus, you know Jesus, you don't have the answers. और ऐसा है कि कभी प्रश्न हम पर आए तो हमें यीशु मसीह से कहना कि यीशु मसीह मुझे पता है आपके पास उत्तर है, आप इसका उत्तर जानते हैं। He was not playing a joke on them. और ऐसा है कोई चुटकुला उन पे नहीं बता रहे थे। He was training them for life. मैं आपको बताना चाहता हूँ वो उनके जीवन के लिए उनका प्रशिक्षण हो रहा था। Feeding the 5,000, 15,000 was not just a show up or show off. और ऐसा है कि दिखावे के लिए 5,000 लोगों को, 15,000 लोगों को, जो भी हम देखते हैं जितने लोगों को खाना खिलाया, वो सिर्फ एक दिखावा नहीं था या दिखाने के लिए वो नहीं कर रहे थे। You do not estimate what you don't have. और ऐसा है कि कभी कभी हमारे पास जो है ना उसमें हम सोचते हैं अरे इसमें हम कैसे इन चीजों को Or करेंगे, how small it is. और हम सोचते हैं अरे हमारे पास कितना थोड़ा है। If it's God's plan, it will come to pass. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर ये परमेश्वर की योजना है ना तो वो पूरी होगी। You don't live by what you cannot do, और ऐसा है तुम जो नहीं कर सकते उससे तुम नहीं जीते हो, but you live by the God who's able to do through you. लेकिन तुम उससे जीते हो, तुम्हारे पास वो परमेश्वर है, वो योग्य है तुम्हारे द्वारा काम करने में। God is the source, beloved. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर एकमात्र स्रोत है, We are the channels. हम परमेश्वर के चैनल्स हैं। You know, Jesus could have made bread any other way. और ऐसा है कि परमेश्वर रोटी और भी कोई तरीके से बना सकते थे। He's taught us to pray, give us this day our daily bread. यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि प्रार्थना में कि हम रोटी मांगे, आज के दिन की रोटी हम मांगे। Once the devil tempted him, he said, if you are the son of God, make these stones in the bread. और ऐसा है एक बार जो शैतान है जो मसीह की परीक्षा करता है, वो कहता है इन पत्थरों से कहे कि ये रोटी बन जाए। Jesus never break bread for the devil. और मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने रोटी कभी भी शैतान के लिए नहीं तोड़ी। But here he could have told the people, gather all the stones और यहाँ and पे command them to become bread. और यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि वो लोगों को कहते थे कि एक काम करो, सारे पत्थरों को जमा कर लो और इस पत्थरों को मैं रोटी बनाऊंगा। He could have done that. वो ये भी कर सकते थे। The devil never challenged you to make stones in the bread if he never believed he could do that. और ऐसा है कि अगर शैतान चुनौती देता है तो वो उसको वो जानता था कि यीशु मसीह ये कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने ये शैतान ने यीशु मसीह को ये चुनौती दी थी। But Jesus never wanted to prove himself to the devil. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने अपने आप को शैतान के सामने कभी भी साबित करना नहीं चाहा। God is our source, beloved. मेरे प्यारो, ये परमेश्वर हमारा स्रोत है। God is our source and He's a plan for us. और ऐसा है यीशु मसीह हमारा स्रोत है और उसके पास हमारे लिए एक बहुत अच्छी योजना है। That is the second point. ये दूसरा बिंदु या दूसरा पॉइंट है। The third, और तीसरा पॉइंट या तीसरा बिंदु हम देखते हैं। whatever God blesses multiplies and overflows. मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ भी चीजें परमेश्वर जब आशीष करता है तो वो बहुगुणित होती है और उमड़ती जाती है। He created the fruit with the seed in it. और ऐसा है परमेश्वर ने जब फल को बनाया तो उसके अंदर एक बीज रखा। He's reproducing. और ऐसा है कि वो जो बीज है उससे और चीजें पैदा होती है और चीजें पैदा होते जाएंगी। He created man and woman to reproduce. और ऐसा है कि परमेश्वर ने नर और नारी को इसलिए बनाया ताकि वो कुछ उत्पन्न कर पाए। He put everything on the ground in human beings. और ऐसा है कि परमेश्वर ने हर एक चीज जमीन में डाला जो मनुष्य में चाहिए, वो परमेश्वर ने डाल दिया है। What is in your hand today? आज तुम्हारे हाथ में क्या है? God wants to bless it. परमेश्वर उसे आशीष करना चाहता है। Moses had the rod in his hand. और मूसा के पास एक लकड़ी थी। He never said, I'm going to make a nice, sword for you. और परमेश्वर ने कभी मूसा को नहीं कहा मैं एक अच्छी तलवार बना के तुझे दूंगा। He just said, what is in your hand? तेरे हाथ में क्या है मूसा? He was a shepherd. वो एक चरवाहा था। He had a rod and a staff. और उसके पास लकड़ी थी। He said, throw the rod on the ground. और परमेश्वर ने कहा उस लकड़ी को जमीन पर डाल दे। It became a snake. और वो सांप बन गया। Stretch out the rod and the waters of the Red Sea parted. और परमेश्वर ने कहा उस लकड़ी को फैला और बाइबल बताती है जो लाल समुद्र है वो दो भाग हो गया। Anything in your hand, what God gives you in a blesses can create miracles for you. और जो कुछ तुम्हारे हाथ में है परमेश्वर उससे आशीषित करता है और उसके द्वारा तुम अपने चमत्कार को देखते हो। I believe there are many of you are hearing me who have good talents, great gifts in
and God is going to multiply it in the coming days. और मैं जानता हूँ कि जो आज हमें सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे वरदान हैं जो परमेश्वर ने दिए हैं, बहुत सारे दान हैं जो परमेश्वर ने दिए हैं, और परमेश्वर उन चीजों को आशीष करेगा और आने वाले दिनों में उसे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। Some people are fearful to venture out और ऐसा है कि कुछ लोगों को डर लगता है कि वो बाहर जाएं and to take the risk, walk by faith. और जोखिम उठाने के लिए विश्वास से चलने में डर लगता है। But I'm telling you today, what is in hand, God is going to bless. मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कुछ तुम्हारे हाथ में है ना, परमेश्वर उसे आशीष करने पर Maybe है। you are a good speaker, good singer, आप शायद अच्छे वक्ता होंगे, एक अच्छे गायक होंगे, manage finances well, और वो सारे आप ऐसे होंगे जो पैसों को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, have acting skills. और ऐसा है कि एक्टिंग करने की जो कला है वो तुम्हारे अंदर होगी। Venture out, beloved. और बाहर निकलो मेरे लोगों। I want to encourage you today. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ आज। There's God's gift inside you. और परमेश्वर का दान वरदान तुम्हारे अंदर है, He will take an account of it when He comes back. और जब वो वापस आएगा तो वो इसका भी हिसाब लेगा What have आपसे। you done with the gift I've given you? परमेश्वर कहेगा कि मैंने जो वरदान तुझे दिए थे उसका तूने क्या किया। Samson, with the jawbone of an ass, he killed so many people. बाइबल बताती है जो सिमसोन था उसने गधे के जबड़े के हड्डी से हजारों लोगों को मारा। Why? Because of the Holy Spirit. क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उस पर था। Holy Spirit empowers you. मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा जो है ना वो आपको सामर्थ देगा, खड़ा करेगा। Genesis 1:28. और उत्पत्ति का पहला अध्याय और 28वां वचन, When He created man and woman under His own image, He blessed them, as He said, increase and multiply. और जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में नर और नारी को बनाया तो उन्हें आशीष किया और उन्हें कहा कि तुम बहुगुणित हो जाओ। Everything was there in them. God had to just bless them. और ऐसा है कि हर चीज जो थी ना परमेश्वर ने जब बनाई थी वो उसके अंदर रखी थी और परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया था। Matthew 26:28. और मत्ती का 26 का 28वां वचन हम When देखते Jesus हैं। broke bread before He went to the cross. और यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले उन्होंने रोटी लेकर अपने चेलों के साथ तोड़ी He blessed the bread. और फिर उन्होंने रोटी को आशीषित किया, He broke it उसे तोड़ा and gave it to the disciples. और अपने शिष्यों को दिया। On the cross, that's exactly what happens. और क्रूस पे भी यही सारी चीजें उसी तरीके से होती His हैं। body is broken. उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया Father has blessed him. और पर पिता ने उसे आशीषित किया, And He says, this is my flesh for the life of the world. और परमेश्वर यीशु ने कहा ये मेरा शरीर है जो संसार को जीवन देता है। Let's see Mark 6:41. Will you read that? आइए हम देखें मरकुस का 6वां अध्याय और 41वां वचन। What He does to the bread when He breaks it and blesses it. और ऐसा है कि वो रोटी को लेकर जब वो तोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं उसे हम देखेंगे। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वह लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। Just imagine, He looked up to heaven to His Father. कल्पना करो प्रभु यीशु ने अपने पिता को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को देखा। His source was heaven, beloved. मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का भी जो स्तोत्र था ना वो स्वर्ग था। He blessed it, उन्होंने उसे आशीष किया, broke it. उसे तोड़ा। Now you will be wondering how the miracle took place. और आप ये कल्पना ये आप सोचते होंगे कि यार ये चमत्कार कैसे हुआ फिर। Try feeding 15,000 people with 7 loaves. और ऐसा है कि कोशिश करो कि 7 रोटी से 15,000 लोगों को खाना खिलाए। He made them all sit down in groups of 50s. और ऐसा है कि 50-50 का दल या 50-50 का गुट बनाकर उन्होंने सभी लोगों को बिठाया। It's a difficult situation. Just imagine 15,000 people on the ground. और सोचो कि 15,000 लोग जो नर और नारी को मिला के हम कह रहे हैं, क्योंकि एक मैदान में बैठना कितनी गंभीर समस्या है। And to make them sit, you know, there will be so much confusion. और ऐसा है कि इतने सारे लोगों को सही तरीके से बिठाने में कितनी भी गड़बड़ी आई होगी। That is by itself a big miracle. और ऐसा है कि वो स्वयं उनको बिठाना ही एक बड़ा चमत्कार है। Okay. Today's world, you can't make people sit down. मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की दुनिया में किसी को बैठाना आसान बात नहीं है। Disciple was on training ground. और ऐसा है कि जो शिष्य थे ना वो इस प्रशिक्षण में घूम रहे थे। And they made them sit down. और ऐसा है कि एक दल या ग्रुप
या गुट बनाकर उन्हें बिठाया गया। Now what next? और उसके बाद क्या अभी? You know, we read the story even thinking it's easy. Jesus, fed the 5,000 and what is there and what happened? और ऐसा हम लोग सोचते हैं अरे वो तो यीशु है ना कि 5,000 को खाना खिलाया है तो क्या हो गया, ये तो चमत्कार यीशु तो कर सकते हैं। But what can we take from this? लेकिन हम इसमें से क्या सीख सकते हैं, क्या ले सकते हैं? Just imagine the disciples. और कल्पना करो वो शिष्यों की हालत, They are saying, what next? अब क्या होने वाला है? Okay, ठीक है। okay, blessed it, broke it. और उन्होंने ऐसा हाँ चलो इसे आशीष किया, अब ये रोटी को उन्होंने तोड़ा तो सही है, Now, अब क्या? looking at one another, एक दूसरे को देख रहे, He gives them. और यीशु मसीह उन्हें देते हैं। And this is how I feel it happened. It may happen in some other way. और ये जो मैं बता रहा हूँ वो शायद ये मैंने सोचा है, लेकिन कुछ और भी तरीका हो सकता है। Just imagine giving this 7 loaves to 12 disciples और ऐसा है कि 12 शिष्यों को ये जो 7 रोटी है उन्होंने दी and breaking it and giving. और तोड़कर उन्हें दे रहे थे। Just imagine. कल्पना करो, Now what? अब क्या? Then slowly they go and give the multitude, one, second one, third one. और हम देखते हैं कि वो एक लेते हैं और एक को देते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, फिर दूसरे को देते हैं, फिर तीसरा लेते हैं, फिर तीसरे को देते हैं। So 5 loaves and 2 fishes fed 5,000. और 5 रोटी और 2 मछली से उन्होंने 5,000 को खिलाया। This is the great amazement. The little boy was so happy. और ऐसा है कि जो छोटा बच्चा है ना वो बहुत ही खुश हो गया। Amen. आमीन। And they were satisfied. The और Bible says. बाइबल बताती है वो संतुष्ट हुए। Whenever God blesses something, He satisfies. और बाइबल बताती है कि जब भी परमेश्वर आशीषित करते हैं ना तो वो चीजों से हम संतुष्ट होते हैं। Amen. आमीन। Okay. So, blessing, breaking, and feeding the 5,000. और ऐसा है कि आशीष करना, तोड़ना और 5,000 लोगों को खाना खिलाना। The disciples had a big experience that day. और ऐसा है कि शिष्यों का एक बहुत बड़ा अनुभव रहा उस दिन का। How to walk in faith, how to trust God's plans. और ऐसा है कि कैसे हम विश्वास में चले और कैसे परमेश्वर के योजनाओं पर विश्वास करें। God has a will for you, beloved. और मेरे प्यारो, परमेश्वर की एक इच्छा है आपके लिए। He has a will for you. He has a plan for your life. और ऐसा है कि परमेश्वर की एक इच्छा है और एक योजना है आपके लिए। Sometimes there are ups and downs. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी उतार चढ़ाव आते हैं। We all face difficulties. और ये सारी देखो ये समस्या है ना हम सभी देखते हैं। And not every situation is as miraculous as this situation. और ऐसा है कि हर एक जो घटना या जो स्थिति है ऐसे चमत्कार हो ये जरूरी नहीं है। But God has a way and plan. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के पास एक मार्ग है और एक योजना है। He wants to work with you. He और- wants you to participate in the plan. और ऐसा है कि परमेश्वर चाहता है कि वो तुम्हारे लिए काम करे। परमेश्वर चाहता है कि तुम उस काम में उनके साथ शामिल हो जाए। Jesus never did it alone. परमेश्वर ने कभी भी अकेले काम नहीं किया He allowed his disciples to participate. और उन्होंने अनुमति दी अपने शिष्यों को उनके साथ शामिल होने की। He was telling them, if I can do it, you can do it also. तो यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। Now we go to the 4th point. और चौथे पॉइंट पे हम जाएंगे, The true bread from heaven. और जो सच्ची रोटी जो स्वर्ग से उतरी। You know, many people follow or come to church for many reasons. और ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोग पीछे हो लेते हैं, गलीसी आते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। People are hurt, people are wounded, people are sick. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो लोगों को चोट पहुंची है, लोगों को दुख हुआ है, लोग बीमार हैं। So God is a God who meets all our needs. और ऐसा है कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। Israelite also, they came from the land of not enough. और ऐसा है इजराइल जो है वो ऐसी भूमि से आए जहाँ पे काफी नहीं था To just enough, और फिर थोड़ा सा काफी है, to more than enough. फिर उसके बाद हम देखते हैं जो वाचा की जमीन है जो काफी से भी ज्यादा था उनके पास। Amen. आमीन। So God is a God who's provider for our needs. और परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। The last point is the true bread of heaven. और ऐसा है जो आखिरी पॉइंट ये है, बिंदु ये है कि जो स्वर्ग की जो सच्ची रोटी है। You know, when the disciples were following the multitudes, they wanted to make him a king. और ऐसा है कि जब ये जो शिष्य उसके पीछे चले, जो भीड़ उसके पीछे चली और वो यीशु मसीह को राजा बनाने वाले थे।
You make bread for people, they want to vote for you. और ऐसा है कि अगर तुम किसी को भी रोटी दो ना तो वो तुम्हें वोट देंगे। Amen. Amen. Sometimes giving food is not the only thing that we need. और ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहूँ सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ खाना देना ही वो बात नहीं होती है। They need it much more than that. और मैं आपको बताना चाहता हूँ खाने से कहीं ज्यादा चीजें जरूरत में है। And Jesus was promising something much more than the Jewish tradition gave them. और ऐसा है कि यीशु मसीह बहुत कुछ देने का वादा कर रहे थे जो यहूदी जो परंपराएं हैं जो संस्कृति है वो उन्हें नहीं दे सकती। He said, I am the way, the truth and the life. यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ। Amen. Amen. He is the way, He is the life, so Zoe life, the God kind of life. और ऐसा है कि वो ही मार्ग है, वो ही जीवन है, वो जोए जीवन है, वो परमेश्वर का जीवन है। He knew their true motives. और ऐसा है कि वो उनके इरादों को जानता था। It's not what we do, but why we do something. और ऐसा है कि ये इसके लिए नहीं है कि हम क्यों करते हैं और ये इसलिए नहीं कि हम क्या करते हैं, हम किस लिए करते हैं वो मायने रखता What है। are the motives? तो हमारे इरादे क्या हैं? Being the multitudes, being simple people, they said this man as a prophet. और ऐसा है कि देखो भीड़ होने के नाते सीधे साधारण लोग होने के नाते उन्होंने कहा अरे ये व्यक्ति तो नबी है या भविष्यवक्ता है। In verse 21 of John 6, he said, you seek me, 26 or so, you seek me because of the bread. और ऐसा है कि यीशु मसीह ने यूहन्ना का 6 अध्याय और 21वें वचन में हम देखते हैं या आगे वचनों में से दिखता है कि तुम मेरे पीछे इसलिए होते हो क्योंकि तुम रोटी की खोज कर रहे हो। Labor not for the food that perishes. यीशु मसीह कहते हैं उस रोटी के लिए मेहनत ना करो जो नाश होने पर है, But labor for that it endures unto eternal life. और ऐसा है लेकिन इसके लिए मेहनत करो ताकि तुम अनंत काल का जीवन पाओ। There are some things that will evaporate and disappear soon and rust and decay. और ऐसा है कुछ चीजें ऐसी हैं जो भाप में उड़ जाएंगी, जो चली जाएंगी, और ऐसा है कि कुछ चीजें सड़ जाएंगी। What we are putting our labor to, beloved. तो आज मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कौन सी बातों के लिए, कौन सी चीजों के लिए मेहनत कर रहा हूँ वो बहुत मायने Jesus रखता है मेरे said, प्यारे। labor for that which lead to eternal life. और यीशु मसीह ने कहा तुम उस लिए मेहनत करो जो तुम्हें अनंत काल तक ले जाए। Verse 35, I am the bread of life. और ये 35वें 6 अध्याय के 35वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ। I am the bread, I am. और हम देखते हैं मैं हूँ, जो परमेश्वर जुने करार में कहता है मैं हूँ जीवन की रोटी। He's a great I am, beloved. वो महान मैं हूँ है पर मेरे All प्यारों। that we need for life is in Jesus. और जो कुछ हमें चाहिए ना जीवन के लिए वो यीशु मसीह में है। Yeah, that's why he said, I am the way, the truth and the life. इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। We have the God kind of life inside of us, beloved. और ऐसा है कि परमेश्वर का जो जीवन है ना वो हमारे अंदर है। All the मेरे प्यारे। nourishment we need for life, और जो कि हमारे जीवन के लिए जो भी पोषण हमें चाहिए ना, emotional, spiritual, भावनात्मक, आत्मिक intelligent, और जो बुद्धिमत्ता है वो he is the bread. वो रोटी है। This is the will of God who believes in me will have eternal life. और ऐसा है ये वो परमेश्वर है जो हम जिस पे विश्वास करते हैं अनंत काल के जीवन के लिए। He was saying, I have given my flesh for the life of the world. और परमेश्वर कहते हैं कि मैंने मेरी देह को इस दुनिया के लिए दे दिया है। He is our food, He is our nourishment. और ऐसा है वो हमारा खाना है, वो हमारा पोषण है। John 17:3 says, we'll see what is eternal life. और ऐसा है कि हम देखते हैं यूहन्ना का 17वां अध्याय और 3रा वचन हम देखेंगे कि अनंत काल का जीवन क्या है। This is eternal life, that we may know the only true God and Jesus Christ who is His Son. और बाइबल बताती है वचन इस प्रकार कहता है जो यूहन्ना का 17वां अध्याय 3रा वचन है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। It all comes down to one thing, और ये सारी चीजें मिलकर एक चीज पर आती है, relationship with God. और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। Everything else follow that. और हर चीज उसके बाद उसके पीछे हो लेती है। He's our friend, He is our Father. वो हमारा दोस्त है, वो हमारा पिता है, He gave His life for us on the cross. और अपने जीवन को उन्होंने क्रूस के कलवरी के क्रूस पर दे दिया है। What is the true food that we need? और सच्चा जो भोजन है या सच्चा खाना है जो हमें जरूरत है वो क्या है? That satisfies us, keeps us away from sin. और जो हमें संतुष्ट करता है, जो हमें पाप से दूर रखता है। Everyone is running around life, entertainment,
and so many things to keep them happy. और ऐसा है कि बहुत लोग जीवन के पीछे भाग रहे हैं, वो मनोरंजन के पीछे भाग रहे हैं, जो मनोरंजन उनको खुश रख सके। But God, Jesus are the true source of our life. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन का सच्चा स्रोत है। But when he was saying, my flesh, eat my flesh and bring the blood, because if you do that, you abide in me. और ऐसा है जब परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे शरीर को खाओगे या देह को खाओगे या मेरे मांस को खाओगे और मेरे लहू को पियोगे, तो उनका कहने का अर्थ ये था कि ये चीजें करने के द्वारा तुम मेरे साथ बने रहोगे। They felt insulted, they felt offended. और ऐसा है कि उन्हें चोट पहुंची उन बातों को लेकर, वो अपमानित हुए, उन्हें अपमानजनक वो बातें लगी। And one by one they started leaving him. और एक के बाद एक हम यूहन्ना किताब पढ़ते तो ऐसा है कि वो एक के बाद एक यीशु मसीह को छोड़ के जाने लगे। If I was in Jesus' place, I said, wait, I mean this, I don't mean that. और ऐसा है कि I give them bread now. और ऐसा है कि अगर मैं यीशु मसीह की जगह पे होता तो मैं उन लोगों को रुकाता था, अरे रुको, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, मैं अपनी बात समझाता था उनको कि मैं इस प्रकार बताना चाहता हूँ। They could have said, everything is over. और उन्होंने कहा कि नहीं, हर चीज खत्म हो चुकी है, अभी We had a good meal, let's go home. अभी हमने अच्छा खाना खाया, अभी हम घर जाएंगे। And last the disciples were left. और ऐसा है कि उसके बाद सिर्फ शिष्य बच गए। And they said, और उन्होंने कहा, Jesus asked him, will you also go away? और यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो? But Peter said, Lord, where will you go? और पतरस ने वहां पे कहा कि परमेश्वर तुझे छोड़ हम कहां जाएं? I want to tell you, beloved, where will you go? और मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहता हूँ, आप कहां जाओगे? Though they were also never understood the message that Jesus is speaking. और ऐसा है कि ऐसा परमेश्वर ने जो यीशु मसीह ने जो संदेश दिए, उपदेश दिए, उन्होंने उन चीजों को नहीं समझा। But even they stayed. They knew something was there in Jesus. और ऐसा है He कि was the Messiah. और वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता था कि यीशु मसीह में कुछ तो है, तो उन्होंने यीशु मसीह को पकड़े रखा और यीशु मसीह मसीहा है। And they stayed. You have the words of eternal life. और ऐसा है कि शिष्य रुके रहे, वो उन्होंने और यीशु मसीह के पास, तो आपके पास अनंत काल के वचन है, आप भी रुके रहो। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, I am the bread of life. और यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। In John 6:63 says, my words are spirit and life. और यूहन्ना का 6 अध्याय 63वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे जो वचन है वो आत्मा और जीवन है। May this word bring spirit and life into your life. ये वचन मेरे प्यारों आपके जीवन में, आपके आत्मा में जीवन लाए। What is our nourishment? What is our daily diet? और ऐसा हमारा पोषण क्या है, हमारा दिनचर्या का जो खाना है वो क्या है? His words are a nourishment. उसके जो शब्द हैं वो हमें पोषित करते हैं। That word that became flesh और वो वचन जो देहधारी हुआ and dwelt amongst us. जो हमारे बीच में उसने वास किया। We beheld the glory of the Son of God. और ऐसा है कि हमने यीशु मसीह की, वे परमेश्वर के पुत्र की महिमा को देखा। Today if you feed on his body, feed on his blood, और आज जब हम उसके शरीर और लहू में भाग लेते हैं and know that his life was given up for us, और हम जब ये जानते हैं कि यीशु मसीह का जो जीवन है वो हमारे लिए दिया गया, he said, unless you eat my flesh and drink my blood, you will not have life. और ऐसा है तब यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम मेरे देह में और मेरे लहू में भाग नहीं लोगे तब तक तुम्हारे अंदर जीवन नहीं होगा। Today God has given you a hunger, beloved. और मेरे प्यारो परमेश्वर ने आज आपको एक भूख दी है। He said, whoever comes to me will not hunger, whoever believes in me will not thirst. और ऐसा है कि जो कोई मुझ पे विश्वास रखता है, जो मेरे पास आता है वो भूखा नहीं होगा, जो मुझ पे भरोसा रखता है वो प्यासा नहीं होगा। Your spiritual thirst will be quenched, beloved. और मेरे प्यारो आपकी जो आत्मिक प्यास है वो बुझाई जाएगी। I just want to go to the points. और एक बार फिर से मैं सारे पॉइंट्स या बिंदुओं को दिखाना चाहता First, we हूँ। live in the light of the love of God. पहला पॉइंट ये था कि हम परमेश्वर के प्यार के प्रकाश में जीते हैं। Second is, in every difficulty, God has a plan for और us. दूसरा पॉइंट ये है कि हर एक समस्या में परमेश्वर की एक योजना है हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से। Third, we saw what is blessed by God multiplies and overflows. और तीसरी बात हमने देखा कि जो कुछ परमेश्वर आशीष करते हैं वो बहुगुणित होता है और उमड़ता जाता है। And lastly, we saw the only bread we need, the true bread that satisfies,
eternal bread, that is Jesus himself. और आखिर में हमने देखा जो सच्ची रोटी है, जो संतुष्ट करती है, जो हमें भरती है, जो स्वर्ग से आती है, वो यीशु मसीह है। Let us pray. आइए हम We प्रार्थना thank करें। you this morning. पिता परमेश्वर, हम इस सुबह के समय में धन्यवाद देते हैं। All we need is in Jesus. हर चीज जो हमारी जरूरत है वो यीशु में है। He is the center of our lives. वो हमारे जीवन का केंद्र है We प्रभु। thank you, Lord Jesus. हम धन्यवाद देते हैं यीशु। Yes, we go to physical difficulties sometimes. हम शारीरिक समस्याओं में से गुजरते हैं कभी We don't कभी। have all the answers, सारे उत्तर हमारे पास नहीं होते, but you know that you are the have words of eternal life, पर हम जानते हैं कि आपके पास अनंत काल के वचन हैं and your words are spirit and life. और आपके जो वचन है वो आत्मा और जीवन है पिता। The flesh profited nothing, और जो शरीर है, जो देह है, उससे हमें कोई लाभ नहीं है, or profited a little, और शायद कुछ थोड़ा लाभ होगा, but you satisfy us लेकिन आप पर प्रभु हमें संतुष्ट करते हैं in every way. हर एक तरीके से। Lord, we thank you for this meeting. परमेश्वर इस सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We bless everyone who watching this. परमेश्वर जो कोई देख रहे हैं उन्हें हम आज आशीषित करते हैं, Increase them in the knowledge of God. और परमेश्वर आपके ज्ञान में तू उन्हें बढ़ा प्रभु, Keep them away from sin, उन्हें पाप से दूर रख पिता, all temptations and troubles. सारे परीक्षाओं से, समस्याओं से उन्हें दूर रख। For in Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।